हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कॉम्पिटिटर्स। तो आज आपका टॉपिक है राजा रवि वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट चेक करिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। इससे पहले मैंने आपको राजा रवि वर्मा की पूरी कंप्लीट थ्योरी करा दी है। अगर बाई चांस की स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके टॉप 80 क्वेश्चन हैं, ये आपकी क्लास 2 है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्पेशल आपका DSSP चला रहे हैं और ये जो है TGT वाला जो UPTGT है, ठीक है। तो ये जो है सभी स्टूडेंट तैयार करिएगा। देखो ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर होता है वो फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका कोई सा भी हुआ, चाहे प्रागैतिहासिक काल का हुआ या फिर आपका ये आर्टिस्ट में राजा रवि वर्मा हुए या फिर आपका जो है यूरोपियन में हुआ, फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको तैयार करिएगा। सबसे ज़्यादा जो है आर्टिस्ट में राजा रवि वर्मा के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, तो उसी की ही सीरीज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरिश्चंद्र तारामती। ये मैंने आपको अभी फिलहाल में ही पढ़ाया था। तो हरिश्चंद्र तारामती ऑलियोग्राफी चित्र जो है राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? ये ऑलियोग्राफ में बना था। और सभी स्टूडेंट बताइएगा, मैं यहाँ पर कुछ ओरल लूंगी, आप लोग साथ साथ में बताते भी जाइएगा। सर्वप्रथम जो ऑलियोग्राफ का जो चित्र था वो कौन सा था? बाकी तो सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, 1898 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड है शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? KS कुलकर्णी। ये तो चलो आसान है क्वेश्चन, आप बता ही देंगे शकुंतला का। बाकी तो इन्होंने शकुंतला से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनाए थे राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है? बताइएगा। तो ये तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर है, ऑलियोग्राफ। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ऑलियोग्राफ की जो स्थापना करी है, इस क्वेश्चन में बताइएगा कि कहाँ पर करी है और ये जो है कब करी है, ये भी बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 भारत में तैल चित्र का आरंभ किस कलाकार की देन है? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आसान है। जो इजी है उसको मैं आगे कर देती हूँ, बाकी आप लोग को जो इजी टफ थोड़ी सी लगेंगे तो ये चीज उसको रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किस कलाकार या चित्रकार के चित्र में नाटकीय है? और ये बताइएगा आप लोग, जैसे कि नाटकीय प्रभाव जो मतलब नाटकीय माना है वो किसने माना है? बताइएगा। कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इनके जो चित्र हैं वो नाटकीय हैं और ये नाटकीय चित्र बताए हैं, तो वो किसने बताए हैं? तो यहाँ पर है नाटकीय है के हाबद ये, तो इसका राइट आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएगा, ठीक है। किसका? राजा रवि वर्मा के नाटकीय हैं और ये किसने कहा था? A.K. स्वामी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस चित्रकार की चित्र नाटकीय है? ये तो चलो रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम। अब देखो यहाँ पर आप लोग को क्या बताना है कि यहाँ पर आप लोगों ने बताया है रंग रसिया यानी कि कलर ऑफ पेशेंस। ये कौन सा हो जाएगा? कलर ऑफ पेशेंस हो जाएगा, ठीक है। कलर ऑफ पेशेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर है, इसको आपको बताना है इसके जो निर्माता हैं वो कौन है, साथ साथ में बताइएगा इसमें अभिनेत्री थी वो कौन सी थी और अभिनेता हैं वो कौन थे, और ये जो फिल्म बनाई गई थी वो कौन से कब बनाई गई है, कौन से सन में बनाई गई है। आप लोग सभी लोग इसका आंसर फटाफट बताइएगा। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग को लिखवाया ना हो। यहाँ पर आप अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आपके बहुत अच्छे जो है एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तैल चित्र पद्धति में महारत हासिल करी है। अब एक ही ने महारत हासिल करी है जिसका नाम है बिल्कुल राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से इन्होंने कला प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो किससे किया है यहाँ पर, किस कलाकार ने? तो सभी स्टूडेंट बताइएगा आलागिरी नायडू से जो इन्होंने कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो वो किसका प्राप्त किया था बताइएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले जो प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं? ये भी आसान है क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हैं। राजा रवि वर्मा ही हैं जिन्होंने कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए हैं। तो यूरोपीय शैली का जो है यूरोपीय तकनीक जो सीखी थी राजा रवि वर्मा ने, वो किससे तकनीक सीखी थी बताइएगा। यूरोपीय तकनीक आप लोगों को कल बताया था ना, तो यूरोपीय तकनीक जो है आप बताइएगा, जिस मैंने थ्योरी में लिखवाया है अभी इससे पहले की ही वीडियो में है, तो आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। बाकी तो इसका राइट आंसर राज रवि वर्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था। तो बताइएगा, तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था। तो ये भी है ऑप्शन वैसे, और ये भी देखो यहाँ पर तो ऑप्शन में आप लोग को आसान मिल जाएगा कि हाँ राजा रवि वर्मा है, लेकिन सभी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन को बिल्कुल इतना नहीं ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था, वो थे राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस कलाकार ने आलमगीर नायडू से, ये तो अभी आया ही था। क्वेश्चन नंबर है 15 है, किस चित्रकार ने थियोडोर जॉनसन, थियोडोर जॉनसन भी कहते हैं, थियोडोर जॉनसन भी कहते हैं, तो तैल चित्रण महारत हासिल करी है। तो वो किसने करी है, राजा रवि वर्मा ने ही करी है। ठीक है, और थियोडोर जॉनसन पता है ना कि कहाँ के कलाकार है, ये ब्रिटिश चित्रकार है ना, आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर है 16 है, भारत में यांत्रिक छापा कला जो है किसने शुरू करी थी। देखो ये इन्होंने यांत्रिक छापा कला तो शुरुआत करी थी, अब ये मत सुनना कि राजा रवि वर्मा एक छापाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू करी है, तो वो बिल्कुल राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से स्थान से प्राप्त प्रेस से ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग की गई। तो वो है डच, इटली, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर है, वो सॉरी जो है क्या कह रहा है कि स्थान। अब देखो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ऑलियोग्राफ की स्थापना बताइएगा कि इन्होंने जो करी है वो इन्होंने कब करी है बताइएगा। बाकी इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है और डेट भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्र की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया। तो कास्ट खंडों का किया है, अंकीय मुद्रण है, रंगीन शिला मुद्रण या फिर नक्काशीदार मुद्रण का किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो रंगीन शिला मुद्रण यानी कि ऑलियोग्राफ। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा के जो शिला मुद्रण है, रंगीन शिला मुद्रण है, उनको क्या कहा जाता था, किस नाम से बताया जाता था, तो आप लोग बता सकते हैं ऑलियोग्राफ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शकुंतला, शकुंतला एवं हाथ में जो है फल लिए महिला चित्रकार है वो किसने बनाया है। ये तो ऐसे ही बता देंगे कि हाँ राजा रवि वर्मा ही ने बनाया है, ज्यादातर तो ऐसे ही शकुंतला वाले इनके ही मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा रवि वर्मा के राजघराने से संबंधित है। तो रॉयल बंगाल, रीवा मध्य प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो राजा रवि वर्मा के राजघराने से संबंधित है, तो ये तो पता ही है कि यहाँ पर रॉयल बंगाल तो होगा नहीं, ना ही रीवा मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अब चित्रकला से संबंधित एम.एफ. हुसैन, मंजीत बावा, यहाँ पर के.एस. सहगल हैं और ये जो है यहाँ पर सीता देवी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, के.एल. सहगल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो यहाँ पर मुख्य विषय, अब ऐसा तो है नहीं कि दरबारी जीवन के चित्र बनाते थे, ना ही लोक जीवन। तो यहाँ पर जितने भी हैं आप लोग धार्मिक चित्रों से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे, रामायण महाभारत संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए पौराणिक हिंदू कथानक के चित्रों का विषय था इनका राजा रवि वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम जो सीखा था वो किसी से सीखा था? तो किससे सीखा था? बिल्कुल जो है मतलब किसने सीखा था? तो वो है राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो। नंदलाल बोस। अब देखो यहाँ पर यूरोपीय शैली की बात कर रहा है, तो यूरोपीय शैली का तो इनका तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? तो बताइएगा, राजा रवि वर्मा है किस राज्य में जन्मे हैं? तो वो जन्मे हैं बिल्कुल केरल में, और इनका आप लोग को बताना है, डीओ भी बताना है, और इनकी जो है डेथ कब हुई है वो भी आप लोग को बताना है। इवन जो इनका प्लेस है कहाँ पर वो भी बताइएगा, और डीओबी का भी प्लेस साथ साथ में बताइएगा। ये इनका भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो बिल्कुल राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे, है ना? ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर है 28 है, राजा रवि वर्मा के कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा संग्रहित है। यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है कि गुजरात का पूछ रहा है। अब कच्छ म्यूजियम ये तो है नहीं, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदरा गुजरात, यही चीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेला क्रेमरिश ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? तो किसको कहा है? अब यहाँ पर ऑप्शन है, नंदलाल बोस है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अमृता शेरगिल, या फिर जी.एन. टैगोर। ये चलो अलग क्वेश्चन आ गया है, बाकी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को ये कोई मतलब नहीं है, तैल रंगों को जो है व्यवहार में लाया? तो वो कौन है? राजा रवि वर्मा ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शकुंतला के प्रेम पत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली पेंटिंग, और कौन सी? संदेश वाहक हंस। ये दो चित्र हैं, इनकी कृतियां को किसने बनाया है? वो बनाया है राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से असमान नाम लिखिए या कीजिए या अलग कीजिए। तो राजा कवि वर्मा हो गए, रवि वर्मा है, तो राजा रवि वर्मा है तो बिल्कुल असमान है, क्योंकि यहाँ पर राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अब बताइएगा कि राम किंकर बैज, हिम्मत शाह और धनराज भगत, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर कौन दिख रहे हैं? मूर्तिकार दिख रहे हैं, और बाकी ये है कौन? चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? तो वो कौन है? राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन है? अब कला गुरु आपको पहचानने हैं, तो कला गुरु कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आलागिरी नायडू, ये आलाश्री हो गया है, आलागिरी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राजा रवि वर्मा के ऑडियोग्राफ को माना जाता है, अब वो क्या माना जाता है? अभिव्यक्ति परक शैली माना जाता है, बाजार शैली माना जाता है, यूरोपीय शैली माना जाता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल ऑलियोग्राफ कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार थे, तो वो कौन थे? अब एक ही है जिनका नाम राजा रवि वर्मा ही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो यहाँ पर ये मत सोचिए कि राजा रवि वर्मा बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पर आप लोग जरूर ध्यान देना, क्वेश्चन में ही आप लोग का मैटर जो है मिल रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसको लर्न भी साथ साथ में कर दिएगा कि हाँ कैसे राजा रवि वर्मा से संबंधित क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध कृति कौन सा है? हंस दमयंती। राजा रवि वर्मा का कौन सा है? ये ऑडियोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 है, राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की जो
मतलब शुरुआत करी थी, या शुरू लिख दो, शुरू की थी, तो वो कब करी थी? तो कब करी थी? तो बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा आंसर, वैसे तो सभी लोग खैर जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? बिल्कुल 1894 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है? वह कौन एक भारतीय आधुनिक चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? मैंने इससे पहले आपको बताया था, इनकी शैलियां भी बताई थी, और राजा रवि वर्मा का जो है नवशास्त्रीवाद और यथार्थवाद शैली का भी प्रभाव इनका पड़ा था, तो इसलिए राजा रवि वर्मा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला था? तो बिल्कुल राजा रवि वर्मा ही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित है, तो वो यहाँ पर आप तो ऐसा नहीं कहेंगे घनवादी हैं या लोक शैली हैं या प्रभाववादी हैं, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? यथार्थवादी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन एक छापाकार नहीं है? अब ऐसा तो है नहीं कि अनुपम सूद को कहेंगे कि छापाकार नहीं है, छापाकार हैं। सोमनाथ होर भी छापाकार हैं, और राजा रवि वर्मा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर राजा रवि वर्मा। बाकी जो है सभी के सभी यहाँ पर छापाकार आपको दिख रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। 45 क्या कह रहा है कि किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? अब किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? तो जिसका नाम है राजा रवि वर्मा है। ठीक है, तो सभी ने कमेंट में सभी स्टूडेंट बताइएगा कि जय झरोटिया है, इनका माध्यम क्या है, अनुपम सूद का माध्यम क्या है, और इवन जो है चित्र प्रसाद का माध्यम क्या है। देखो ये मैंने आप लोग को बहुत बार कराया है और अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है। तो कंपनी शैली पूछा है, वैसे भी कंपनी शैली से रिलेटेड आपका ये है राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी शैली में भी आप लोग को यूरोपीय प्रभाव दिखता है, और ये जो है राजा रवि वर्मा भी, इनमें भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? भारतीय और यूरोपीय। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? तो बताइएगा किसने प्रोत्साहन दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हैदराबाद के निजाम है, या फिर मैसूर के राजा है, या फिर शोलापुर के राजा हैं, या फिर अंग्रेजी शासन है। तो यहाँ पर जो इनको दिया था तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अंग्रेजी ये जो हो जाएगा अंग्रेजी शासन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अंग्रेजी शासन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, RS बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट की बात हो रही है, तो किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो यहाँ पर चलो इससे भी अलग क्वेश्चन आ गया है, चलिए वैसे भी आप लोग कर ही लेंगे, तो लखनऊ कला महाविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में तो हुआ है, लेकिन कौन से स्थान पर हुआ है? तो बिल्कुल कौन सा स्थान हो जाएगा? त्रिवेंद्रम या फिर आपका त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर के राजा थे ना राजा रवि वर्मा, तो त्रिवंकुर लिख दिया है यहाँ पर। तो 1848 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों में प्रतिलिपि अधिकांशतः घरों में पाई जाती है? तो घरों में कैसे पाई जाती है? कैलेंडर लगाते हैं ना, जो हिंदू धर्म के लोग हैं कैलेंडर लगाते होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, और वो भी जो बनाए थे स्टार्टिंग में ऑलियोग्राफ में बनाए थे, तो इन्हीं की वजह से सबसे पहले जो देवी देवताओं का रूप जो कैलेंडर में दिया था वो सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था, तो क्या स्थापित किया था? तो सभी ने इसका राइट आंसर बताया है, ऑडियोग्राफ प्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, राजा रवि वर्मा, चलिए कोई बात नहीं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पर देखते ही यहाँ से बता देंगे कि तो बिल्कुल पौराणिक ही था। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं
अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे वॉश पेंटिंग के लिए, ना ही कहेंगे कि टेम्परा पेंटिंग के लिए, ना ही कहेंगे जल रंग के लिए, तो इसलिए राइट आंसर तैल रंग के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो शकुंतला वियोग किसकी कृति हो जाएगी? राजा रवि वर्मा की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अब देखो यूरोपीय शैली, इनकी जो तकनीक थी वो तो कैसी थी? यूरोपीय थी, और लेकिन जो विषय थे वो कौन से थे? भारतीय थे। किसके? राजा रवि वर्मा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है 20वीं शताब्दी के यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां हैं वो तैलीकृत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है, राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। हर जगह राजा रवि वर्मा ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? अब ये भी आप लोग बता देंगे, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। कहाँ? किल्ली-मन्नूर में इनका जन्म हुआ था, 1848 में हुआ था। और कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर है 58 है राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वेल्स। देखो यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा जो संग्रह मिलता है चित्रों का, वो हमें चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में मिलता है, और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रों का संग्रह भी मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रों का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी है क्वेश्चन नंबर है 59 है कि तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे, तो वो कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है विदेशी चित्रण पद्धति का प्रथम भारतीय चित्रकार कौन था? अब विदेशी चित्रण यानी कि किसकी बात कर रहा है? यूरोपीय। बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते, बस आपको थोड़े से क्वेश्चन समझने हैं, आप लोग को सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो बिल्कुल पौराणिक, ये तो पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है ना, तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया ही होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 62 है रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? अब वो है राजा रवि वर्मा। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि राजा रवि वर्मा के और कौन सी चित्र बनाई गई थी जो इनके जीवन पर बनाई गई, सॉरी जो फिल्म बनाई गई थी वो इनके जीवन पर बनाई गई थी, राजा रवि वर्मा के जीवन पर। वो पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा? रंग रसिया से भी पहली फिल्म थी ना, और वो कौन से सन में बनाई गई है ये भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 है उस चित्रकार का नाम बताइएगा जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला, तो वो है राजा रवि वर्मा ही है। देखो लिथोग्राफ से बहुत आप लोगों ने देखा होगा, ये नोटिस करा होगा, लिथोग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यहाँ पर लिथोग्राफ वाला मैंने पूरा लिखवाया है कौन सा सबसे पहले चित्र बना था ऑलियोग्राफ में, तो वो भी याद रखिएगा। कब कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से इन्होंने जो है सहयोग किया, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, किससे आयात किया था, ये सब याद कर लेना। आप लोग को अगर नहीं समझ में आए कोई भी थ्योरी, तो आप लोग को देखो मैंने इससे पहले थ्योरी करवाई है, तो आप लोग इसकी थ्योरी जरूर देखिएगा राजा रवि वर्मा की। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो बिल्कुल बता ही देंगे कि केरल में ही हुआ है ना। तो बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिनका नाम है राजा रवि वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 66 है राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे बताइएगा? तो बिल्कुल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, छापा कला के लिए नहीं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा, और वो भी ऑयल कलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है विख्यात सीखी चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। देखो ये होगा विख्यात चित्रकार, वही मैं देखो पूरा सेंटेंस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही पता चलता है कि कहाँ पर क्या गलती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी, तो बिल्कुल थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट बताएगा थियोडोर जॉनसन से। फिर उन्होंने कौन सी शिक्षा सीखी थी? क्वेश्चन नंबर 68 है राजा रवि वर्मा की मृत्यु, अब देखो यहाँ पे मृत्यु पूछ लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कब हुई है? 1906 में इनकी मृत्यु हुई है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं तो वो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राजा रवि वर्मा है, और हंस दमयंती पर ही इनका एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 आ गया, 70 गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन क्या लग रहा है आप लोग को? तो ये क्या थे? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे, यह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य नहीं थे, है ना। कहाँ थे ये वाले राजा रवि वर्मा? राज्यसभा में कौन सा द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? ये भी चलो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 74 है, हंस बा दमयंती, कभी कभी दमयंती ही पूछ लिया जाता है, तो दमयंती चित्रकार जो है चित्रकार कौन हो जाएगा? तो ये भी बिल्कुल बहुत आसान है, राजा रवि वर्मा ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 75, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित तो नहीं किया गया है? और ये भी बताएगा कि अगर नहीं चित्रित किया गया है तो कौन नहीं चित्रित किया गया है तो किसने किया है? अमृता शेरगिल ने किया है। ये भी इनका अमृता शेरगिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नहीं 1937 में ही किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 76 से है, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था? तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो आप लोग को मैंने बताया था, क्या बताया था? बरोक के बारे में नहीं बताया था, ना ही रेडियस काल में बताया था, ना ही मैनरिज्म के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था नवशास्त्रीयवाद पढ़ाया था, जिसको नियो क्लासिकिज्म, नवशास्त्रीयवाद पढ़ाया था ना, नवशास्त्रीयवाद वाला। तो इनका जो है प्रभाव भी पड़ा था नवशास्त्रीयवाद का। तो किस पश्चिमी कला आंदोलन से अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था? तो वो है नियो क्लासिकिज्म। क्वेश्चन नंबर 77 है, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं का यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन है? लॉर्ड नेपियर। ठीक है, कौन हो जाएंगे? लॉर्ड नेपियर हैं। तो लॉर्ड नेपियर ने ही सुझाव दिया था। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंधा, या फिर मगहनदा की विजय, या फिर द ऑर्केस्ट्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? शांतनु और मत्स्यगंधा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 79 है, राजा रवि वर्मा ने निम्नलिखित में से चित्रों को जो है कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र को जो है दयनीय अवस्था में बताया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कभी कभी हो जाता है पेन ही नहीं चलता है। तो बाकी है यहाँ पर इसका राइट आंसर भिक्षुक परिवार। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में चित्र को कौन सा चित्र भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? वो है यहाँ पर भिक्षुक परिवार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 80 है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना करी थी तो किसकी स्थापना करी थी? तो बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, बाकी है नेक्स्ट, इन्हीं का वही है ऑलियोग्राफ, उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय पौराणिक कथाओं और मनुहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? तो वो बिल्कुल ही राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे, जिन्होंने पौराणिक गाथाओं और मनोहारी अंकन नवीन वो युग के आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? तो बिल्कुल तैल चित्र के लिए प्रख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 83। बस आप लोग की क्लास फिनिश। 84 क्वेश्चन ही है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया है? बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा रवि वर्मा। तो जो मैं अच्छे क्वेश्चन बताती हूँ, काफी कम ही जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग उसको तो बहुत अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, 84 है, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था?
तो ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ये तो रहा आप लोग की पूरे 84 जो है, यहाँ पर आप इसको याद करिएगा और थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना है, मैंने आप लोग को बहुत अच्छी सी थ्योरी लिखाई है, एक बार उसे आप ज़रूर वॉच करिएगा, उसको पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो है आर्टिस्ट का पहला आर्टिस्ट है, मतलब ये जो आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा, वो पहले आर्टिस्ट हैं, फर्स्ट आर्टिस्ट यही पढ़ते ही हम, उसके बाद हम वहाँ पर पढ़ते हैं बंगाल शैली के कलाकार, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग बचपन में ही पढ़ते आ रहे होंगे। जो फर्स्ट चैप्टर होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी आप लोग को क्लास जो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट ने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी डेली आप लोग को आर्टिस्ट सीरीज से जो है, आर्टिस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप लोग को डेली आर्टिस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे और इवन थ्योरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पता चले कि डिटेल्स, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की डिटेल्स लिखवाना बहुत ज़्यादा, उसको आप लोग को याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग सीधे में एक बार में याद कर लेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुराने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। कॉम्पिटिटर्स बाय गीता है, आप लोग उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग की यहीं पर क्लास फिनिश हुई, बाकी फिर मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक इसको जरूर करिएगा।